अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सेस मॉडिफायर स्कोप रेजोल्यूशन कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर इनको देखेंगे सी प्लस प्लस में। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब ज़रा हम प्रैक्टिकली भी इनको हम देख लेंगे, थोड़ा रिकॉल भी हो जाता है। सबसे पहले हैं स्पेसिफायर्स, और ये तीन तरह के होते हैं। एक है पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। पब्लिक में ये होता है कि हम जो मेंबर्स हैं, यानी कि जो क्लास के अंदर वेरिएबल्स होते हैं, उनको हम एक्सेस कर सकते हैं क्लास से बाहर भी। ठीक है। इसी तरह प्राइवेट जो हैं, उनको हम क्लास से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक हो गया। और प्रोटेक्टेड जो हैं, ये आगे जाके कॉन्सेप्ट आएगा, लेकिन इसमें होता है कि हम आउटसाइड दी क्लास एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन इनहेरिटेड क्लास या चाइल्ड क्लास जो है उसमें हम एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी सिर्फ हम पब्लिक एंड प्राइवेट को देखेंगे कि ये होते क्या है। विजुअल स्टूडियो कोड मैंने आप लोगों को कहा था कि देख लें, और उसमें सिंपली हम सी प्लस प्लस ही करेंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें आईओ स्ट्रीम इनपुट आउटपुट इसमें शामिल होगा। ठीक है। और ये जो मैंने लिखी है यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी, इसमें हमें एडवांटेज एक मिल जाता है कि जब हम सी आउट कर रहे होते हैं तो हमें बार बार साथ में स्पेसिफाई नहीं करनी पड़ता एस टी डी को। ठीक है। या सी इन जब हम कर रहे होते हैं तो एक दफ़ा ही हम लिख देंगे, बाद में कहीं भी हम सी आउट करवाना चाहें तो सिर्फ सिंपली सी आउट हम यूज़ करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्लास बनाता हूँ एक। अच्छा, इसमें अब हम चेक करते हैं पब्लिक और प्राइवेट किस तरह हम करते हैं। पब्लिकली सिर्फ पब्लिक हम करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक क्लास बनाई है टेस्ट के नाम से। ठीक है। उसमें हमने एक मेंबर ऐड किया है, और वो है ए। ठीक है, इंटीजर है ये। इज इक्वल टू 10 हमने कर दी, इसके 10 की वैल्यू सेंड कर दी। अब हम यहाँ पे मेन में जाके हम इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं होता कि नहीं है। पहले हम इस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इसमें ओ बी जे वन जो है ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का नाम है, कोई भी रख सकते हैं आप, और जो टेस्ट है वो क्लास का नाम है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये डॉट लगा के मैंने ए लिखा है। तो इसको हम सी आउट करवा के देखते हैं क्या हमारे पास ये जो ऊपर ए है इसकी वैल्यू आती है कि नहीं हमारे पास। ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ यहाँ से। ओके, यहाँ पे एक सेमीकोलन मिसिंग था। अच्छा, यहाँ पे आपको टर्मिनल पे 10 नज़र आ रहा होगा। ठीक है। और इससे पता लग रहा है कि हम एक्सेस कर पा रहे हैं इसको। ठीक है। अगर मैं अब पब्लिक की बजाय यहाँ पे प्राइवेट कर दूँ, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एरर आ गया है। ये कह रहा है डिक्लेयर्ड प्राइवेट हेयर। ठीक है। इससे पता लग रहा है कि हम एक्सेस उसको नहीं कर पा रहे आउटसाइड द क्लास। क्लास के कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लास है। इससे बाहर हम यहाँ एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे प्राइवेट किया हुआ है। ठीक है। ये सिंपल सा कंसेप्ट है एक्सेस स्पेसिफायर्स का। और इससे आगे चलते हैं, देखते हैं स्कोप रेजोल्यूशन। अच्छा, अब कई दफ़ा होता है
हमने वेरिएबल बनाया था ग्लोबल, ठीक है। तो उसको हम किसी फंक्शन में कोई वैल्यू साइन करना चाहते हैं या एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक तो हम यूज़ करते हैं इसको, और दो ये कहने कॉलम्स हैं, डबल कॉलम्स, इनको यूज़ करते हुए ये साइन होता है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का, ठीक है। तो हम ग्लोबल जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ भी चेंज कर सकते हैं, इसको यूज़ करते हुए एक्सेस कर सकते हैं। और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम कोई भी मेथड जो है क्लास के अंदर बनाएं, और उस मेथड को हम क्लास से बाहर प्रॉपर डिफाइन कर सकें, ठीक है। जो होगा मेथड, उसका नाम तो होगा क्लास के अंदर लेकिन वो डिफाइन नहीं हुआ होगा, लेकिन हम इसको यूज़ करते हुए, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को यूज़ करते हुए हम उसको प्रॉपरली क्लास से बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं। अभी देखते हैं इसको। इसको मैं पब्लिक करने लगा यहाँ पे। यहाँ पे मैं मेथड बनाता हूँ कोई सा भी। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका सिर्फ अभी नाम लिखा है, ठीक है। और इस मेथड को मैं क्लास से बाहर अब जा रहा हूँ, ये देख लें यहाँ पे, ठीक है। क्लास के स्कोप से मैं बाहर हूँ, यहाँ पे मैंने इस मेथड को फिर से बनाना स्टार्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अब यहाँ पे हमने ये बना लिया है मेथड, क्लास से बाहर हमने बना लिया, और इसको यूज़ किसको किया हमने, स्कोप रेजोल्यूशन का। अब जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था obj1, उसमें हम कॉल करके देखते हैं इस मेथड को। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द स्कोप रेजोल्यूशन, ये सी आउट जो हमने उस मेथड के अंदर हमने लगाया था वो यहाँ से शो होता है। तो इस तरह हम मेथड जो है आउटसाइड दी क्लास, ये क्लास थी हमारे, इससे बाहर ये हमने मेथड जो है फुली डिक्लेयर किया था, ठीक है। और सिंपली इसका एक ये काम है, एक दूसरा इसका काम जो हमने बताया था ग्लोबल, हम वेरिएबल्स को भी इसमें हम एक्सेस कर सकते हैं। एक मैं ग्लोबल यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ, इनके नाम से बना लेते हैं, इंट बी इज इक्वल टू 99, ठीक है। अब सेम नाम का अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, इंट बी इज इक्वल टू 80, अब मैं सी आउट अगर करवाऊँगा बी को, इसमें ख़त्म कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 80 आ रहा है, ये जो यहाँ पे लोकल वेरिएबल था उसको सी आउट करवा रहा है।
लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो ग्लोबल है इसको हम एक्सेस करें। ठीक है, इसको किस तरह हम करेंगे? हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ कर लेंगे। अब देखते हैं सी आउट में क्या आता है। 99 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स को, हम उनमें चेंजिंग भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये तो सिंपली था स्कोप रेजोल्यूशन। अब हम देखते हैं कंस्ट्रक्टर्स। कंस्ट्रक्टर्स स्पेशल मेथड्स होते हैं जो कि साथ ही एग्जीक्यूट हो जाते हैं जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या ये कंस्ट्रक्टर्स जो हैं होते मेथड्स ही हैं, स्पेशल मेथड्स जिन्हें कहते हैं हम। और इनकी रिटर्न टाइप कोई नहीं होती, जिस तरह हमने यहाँ पे लिखा है रिटर्न 0, उनके लिए हमें रिटर्न नहीं करना पड़ता कुछ भी। ठीक है, और इनका नाम जो है सेम होना चाहिए, क्लास का नाम। कैसे, अभी देख लेते हैं। तो मैं एक्स्ट्रा जो है चीज़ें वो मैं रिमूव कर रहा हूँ ताकि इजी रहे। इसमें मैं सी आउट करवा देता हूँ। सी आउट, अब जैसे मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाऊंगा उस क्लास का, टेस्ट थी ये क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, देखते हैं। इसको रन करके देखते हैं क्या आता है। तो ये आप देखते हैं दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ऑब्जेक्ट मैंने अभी बनाया ही है, तो इसने स्पेशल मेथड जो है जिसे कंस्ट्रक्टर कहते हैं उसको कॉल कर लिया। ठीक है, खुद ब खुद कॉल कर लिया इसने। हमने डोर लगा के इसको कहा नहीं नेक्स्ट स्टेप में कॉल करो, उसने खुद ही इस मेथड को कॉल कर लिया। तो ये बेसिक कंसेप्ट होता है कंस्ट्रक्टर का। अब है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में क्या होता है कि हम मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स बना सकते हैं जिनके नाम तो सेम होंगे, लेकिन डिफरेंस कहाँ होगा, पैरामीटर्स में। उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अभी देखते हैं इसका। अब मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाने लगा हूँ। इसको पहले हम पैरामीटर्स देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे 4 है। ठीक है, क्या उसने किया है कि बजाय इसको चलाने के, इस टेस्ट को, उसने इसको चला लिया। क्यों चलाया? क्योंकि इसके पैरामीटर्स हमने दिए थे यहाँ पे, और जब हम ऑब्जेक्ट को
क्रिएट कर रहे थे, तो हमने भी यहाँ पे पैरामीटर्स दे दिए। तो बजाय फर्स्ट कंस्ट्रक्टर को पिक करने के उसने सेकंड कंस्ट्रक्टर को पिक कर लिया। किस बेस पे? कि हमने इसको जो पैरामीटर्स दिए थे। इस तरह मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स बना सकते हैं और काफ़ी इससे आप काम ले सकते हैं कि इनिशियलाइज करते हो तो ऑब्जेक्ट को। ठीक है, ये सिंपल सा कंसेप्ट था इसका, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप? एक है डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। इसमें क्या होता है कि एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है। आप एक नए ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ दे सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं? ब्रैकेट में हम उस ऑब्जेक्ट जो हमने पहले बनाया था उस वो हम यहाँ ब्रैकेट में इसके एज एन आर्गुमेंट डाल देंगे। ओके, इसके बाद हम देखते हैं डिस्ट्रक्टर को। डिस्ट्रक्टर सिंपली क्या करता है? वैसे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कॉल हो जाता होता है, तो जिस तरह कंस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, इस तरह डिस्ट्रक्टर जो है ये बैकएंड पे तो खुद ही कॉल हो जाता है। तो जो भी हमने प्रोग्राम वगैरह बनाया है वो एक दफ़ा जब रन हो जाएगा, उसके बाद जब हम उसको बंद करेंगे तो वो मेमोरी से जो भी डाटा हमारे प्रोग्राम से रिलेटेड है उसको डिलीट कर देता है। ठीक है, जो रैम हमने जगह ली होती है उससे अनलोड कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है डिस्ट्रक्टर। सिंपली इसका ये काम होता है। इनके मैनुअली ऑटोमेटिकली काम कर रहा होता है, लेकिन हम मैनुअली भी ऐसे काम ले सकते हैं कैसे। और ये सेम लाइक दूसरा कंस्ट्रक्टर होता है, इस तरह हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं बाय द टिल्ट साइन। ये साइन होता है। इसको हम रन करके देखते हैं। 10 क्लिक दिया है, टेस्ट था। अगर नीचे हमें इसको रिमूव कर दें। अभी देखिए हमने 3 ऑब्जेक्ट बनाए थे। अब तीनों ने जब अपना काम कर लिया, ठीक है, उसके बाद क्या है, बारी बारी तीनों डिस्ट्रॉय हो गए। ये लिखा आ रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक हो गया। तो इस तरह से हम इजीली डिस्ट्रक्टर को यूज़ कर सकते हैं कि जो भी हमने अपने जो भी क्लास से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी चल रही है वो डिस्ट्रॉय हो सके। ये तो सिंपल अभी सिर्फ हमने कंस्ट्रक्टर को कहने दिया। जिससे कंस्ट्रक्टर होता है उससे डिस्ट्रक्टर भी हमने यूज़ किया, लेकिन आगे जाकर उसकी कॉम्प्लेक्स काफ़ी एग्जांपल्स होती हैं। सो वी कैन डू दैट इन द फ्यूचर। और अभी तक के लिए आई थिंक दिस इज़ इनफ, क्योंकि इससे रिवीजन वगैरह हो जाएगी। और जो हम नेक्स्ट का काम करेंगे उसमें हम थोड़ा एडवांस और काम करेंगे इससे, क्योंकि ये भी सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं और आई थिंक सिंपल एग्जांपल्स आर बेस्ट सूटेड फॉर सच टाइप ऑफ वर्क। होप कि आप लोगों को कुछ समझ आई हो। नहीं आई तो आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट्स में। सो सी यू नेक्स्ट टाइम।